हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज का जो ये सेशन रहने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जब भी हम कोई पेपर के लिए तैयारी करते हैं ना, तो लास्ट का कुछ टाइम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। और जो लास्ट में हमें टाइम यूटिलाइज करना है वो अलग अलग टाइप के लाने, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ना वो अलग होता है। किसी ने कुछ तैयारी की है, किसी का तैयारी का लेवल अलग है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। जैसा आप देख रहे हो जेके एस एस बी जेई, यस जेके एस एस बी जेई पर पहले भी कुछ ऐसे सेशन हो रखे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, एग्जाम पैटर्न भी बता चुके हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कौन से उनमें टॉपिक्स हैं, ऑलरेडी ये सेशन भी हमारा हो चुका है। तो सर, सबसे पहले तो सर को इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो सर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो सर कुछ बताइए कि लास्ट में जब थोड़ा टाइम बचता है पेपर के लिए, तो कैसे हमें उसके लिए आगे मतलब तैयारी शुरू करनी चाहिए, या कैसे रिवीजन इफेक्टिवली हम कर सकते हैं। कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को। First of all, I want to thank you, ma'am. Thank you. So, in today's session, now what we shall be discussing is that how to prepare in the last few weeks or last few days. So, in that, what I am going to do is that I am going to categorize students into two categories mainly, level 1 and level 2. There is one more level, level 3, which we shall discuss in a little bit in a shorter way. But before that, first we shall see level 1 students. ये level 1 students क्या होते हैं भाई? Level 1 students means those students who have already prepared for the exam from the past 6 or 8 months. यानी कि if you have already prepared for the exam from past 6 to 8 months, it means that already आपने सभी subjects more or less सभी subjects आपने cover कर लिया है. So after covering almost all the subjects, then what will be the most important thing for students? The most important thing will be practicing the previous year's questions. जी सर, बिल्कुल। उसमें क्या हो जाता है ना मैम, प्रैक्टिस तो कर लेते हैं मैम, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. क्या हो जाता है बीच में ना मैम, एक आध क्वेश्चन छूट जाता है. दैट इज बिकॉज यू मे हैव फॉरगॉटन दैट स्पेशल टॉपिक और दैट कॉन्सेप्ट. तब आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को आपको फिर एक बार रिवीजन करना है. ये मेन रहता है लेवल 1 स्टूडेंट्स को. लेवल 1 स्टूडेंट्स को मेनली क्या कॉन्सेंट्रेट करना है भाई, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. And at the same time, suppose if you are able to get any test series बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई. अगर आपको वो चांस मिला तो प्लीज लिख देना. And I wanted to add one more point, madam, here. जी सर। What happens is that many people, if they are able to write some test series, some people will get a good marks. Means more or less सभी subjects उन्होंने पढ़ लिया है मैम. हाँ सर। Some people क्या हो जाता है ना, थोड़े लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, they will be happy. But some people what happens is that they will get less marks. उनके लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं मैम? हाँ, देखिए मैं ये कहूँगी ना सर, जैसे टेस्ट सीरीज में हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि जो हमने सीखा है क्या उसमें हमें और कुछ एडिशन की ज़रूरत है, या जो हमने सर पढ़ा है हो सकता है कि हमने सिलेबस में कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, है ना। तो मतलब मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जो टेस्ट सीरीज देते हैं और कम मार्क्स आते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना उन मार्क्स को देखकर. वेरी गुड मैम, इट वाज a really nice comment, ma'am. See here, if you get less marks in the examination than in a test series, you should never get demotivated. जी सर. क्या क्या देखने हैं आपको, मैडम ने बोला है ना. So the places where you have made mistakes, you have to rectify those mistakes in the next coming examination. Got it? Okay, this is about level 1 students. Madam, there is one more category of students that which we consider as level 2 students. जी सर. So can you give some inputs for level 2 students, ma'am? जी सर. Please. तो मैं पहले एक ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये लेवल 1-2 हमने अपनी समझ के लिए बनाया, इसको दिल पर मत ले लेना, क्योंकि कई बात वो बुरा ना मान जाए, है ना सर. हाँ, वो बस हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज को. We are not differentiating anything. हाँ, Just मतलब we are making sure that what should be the preparation strategy for a type of person, means depending upon their
preparation level. हाँ Based हाँ on that, we are discussing here. Got it? हाँ। तो जो ये सेकंड कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की है, या फिर तैयारी तो पहले शुरू कर दी, बीच में सर दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, न्यू ईयर आ गया, Yes. तो ये सब चीजों में बिजी हो गए, Many people है ना? due to some personal reasons also they may हाँ। have taken a break of 1 or 2 months. हम्म, Correct, ma'am. है ना? तो इस वजह से क्या होता है, आपके सब्जेक्ट्स सारे नहीं हो पाते हैं कवर। तो आपके अगर सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना है, तो सबसे ज़रूरी जानना है कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है इस एग्ज़ाम के लिए। और उसी के लिए सेशन पिछले कल ही हमारा इसी इंजीनियर्स वाला चैनल पे हुआ था, और जिसमें मैंने और शुभम सर ने आपको सब्जेक्ट्स भी बताए थे इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ टॉपिक्स भी बताए थे। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हुए हैं, तो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, रेलवे इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JKSSB के लिए, अगर आपने ये कवर नहीं किया तो इसको पढ़ना चाहिए आपको। आप बोलेंगे मैम लास्ट में क्या करें, इस सब्जेक्ट का एडिशन कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं एक बार वीडियो में जाकर चेक कीजिए, जो टॉपिक्स वहाँ इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं क्या वो कवर हो गए हैं, कोई नहीं हुआ है उसको वहाँ पर पढ़िए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। तो जिसने कुछ ही सिलेबस सर कवर किया है, तो मुझे ये लगता है कि उन्हें इस तरीके से चलना चाहिए, मतलब पेपर से पहले, है ना सर? आपको क्या लगता है? करेक्ट है मैम, आप जो बोल रहे हो ना करेक्ट है मैम। अभी और एक चीज है मैम, नो मैम यू कंटिन्यू, देन लेटर वी शैल डिस्कस। हाँ सर आप पूछिए वो। नहीं, जस्ट आई वाज स्पीकिंग अबाउट द लेवल 3 स्टूडेंट्स। हाँ हाँ यू हाँ। स्पीक अबाउट लेवल 2 स्टूडेंट्स मैम, देन वी शैल डिस्कस अबाउट दैट हाँ, आल्सो। तो ये सेकेंड कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यही गाइड करना चाहती हूँ, और यही गाइड करूँगी कि आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका लिस्ट देखिए, उनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उनको कवर कीजिए। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पिछली वीडियो में बताए हैं, आप वो ज़रूर देखिए, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी, नहीं तो आपको यहाँ पर इंजीनियर्स वाला चैनल पर वो मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि पेपर से पहले हमें पता होना चाहिए सर कि कैसा पैटर्न रहता है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और कितना वेटेज उनका रहता है ना? बिल्कुल सही मैम, दैट इज तो- मैंडेटरी थिंग मैम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहता है। जी तो सर। ब्लाइंडली आप कौन सा भी सब्जेक्ट लेके पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए कभी भी आपको। यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। जी यस सर। मैम, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो सर अब हम अगली बात करते हैं, जो वो हाँ मैम, जो रहते हैं ना तीसरे लेवल के स्टूडेंट्स रहते हैं मैम, जो लोग हैं ना, मीन्स दोज हैव ऑलरेडी फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म बट दे वर नॉट एट ऑल एबल टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैम, हाँ। उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं मैम, मीन्स वेदर दे शुड राइट द एग्जामिनेशन or they should not write the examination. जी What सर। do you want to suggest for them, ma'am? Those are not at all prepared for the examination. हाँ, अभी कुछ लोग सर उस कैटेगरी में भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जरूर और होंगे, उनकी एकदम उम्मीद जाग गई होगी कि कुछ आया है हमारे लिए भी, है ना सर? Yes, तो ma'am, yes, देखिए, जो ये जो तीसरी कैटेगरी हम जिसको अभी कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, और लास्ट का दिन ऐसा होता है, लास्ट का टाइम ऐसा होता है, इतना सिलेबस देख के हम सोचते हैं अब तो नहीं होने वाला यार, छोड़ अब बाद में देखेंगे, अगले साल तैयारी करेंगे। फॉर्म भरा था लेकिन पढ़ाई नहीं करी, और लास्ट में इतना सिलेबस देके घबरा जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इतना बोलूँगी, अगर आपने सबसे पहली बात तो फॉर्म भरा है, तो सर मुझे लगता है कि पेपर जरूर देने जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही मैम, हाँ, बिल्कुल सही मैम, उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चंस का लेवल भी पता चलता है सर, करेक्ट मैम, है ना? परफेक्ट। और क्वेश्चन के लेवल से मुझे पता है कि मुझे अगले साल किस लेवल की तैयारी करनी है कि मैं इस पेपर को निकाल सकूं। और ये तो सर एक बिल्कुल सच्चाई है, जो सबको कड़वा सच लगेगा कि 1 महीने में पेपर नहीं निकलता सर, इतने वो तो करेक्ट है मैम, दैट ईच एंड एवरीवन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट within 1 month you cannot crack the examination. It is not possible. 1 month means if you at all, if you have not studied anything, then within a given month you can't do anything. But you should write the examination as madam has said, na. So when you write the examination, suppose assume that if you have not at all prepared for the exam, but still you go to the examination hall, you sit there for 2 hours. What will happen is that you will get some confidence, or you will understand about the examination pattern at least, man. At least they will understand about the type of questions what they are going to get, and for the next time you should start your preparation immediately. Got it? जी सर। Then ma'am, anything you want to say? हाँ सर, एक चीज़ मैं एडिशन यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, जैसे हम अभी इतना पढ़ने की बातें कर रहे हैं कि इतना पढ़ना चाहिए, तो आप थोड़ा सा टिप दीजिए, आपको क्या लगता है पर्सनली कि कितना आवर्स हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कितना आवर्स हम इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं कि हमें वो चीज़ें याद रहे, तो उसके बारे में सर कुछ आप गाइड करना चाहेंगे? So with respect to that question, I want to tell few points here. First thing you remember,
I assume that you are having full free time. Based on that, I will be giving you some inputs. Assume that you are having an examination of after just 1 month or 35-40 days. So for those people, I am going to give few points here. First thing, minimum ना मैडम 10 घंटे तो उन्हें पढ़ना ही चाहिए. So देखिए मैडम, दिन में 10 घंटे उन्हें पढ़ना ही चाहिए. उसके साथ ही साथ मैडम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि उन्हें सोना भी चाहिए मिनिमम अराउंड 7 to 8 hours. जी सर. Why? Because ना if you study for about 14 to 15 hours and if you sleep for only 2 to 3 hours, effectiveness बहुत कम हो जाता है मैम. हाँ, बहुत कम दिन के लिए रहेगा ये, है ना सर? It may be that you are studying for 15 hours, but what happens is that effectiveness, there is one term which will reduce. जी बिल्कुल सर. हाँ. सर वो 10 घंटे आप प्रॉपरली प्लान करो. ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ लेता हूँ मैं, वो भी गलत रहता है. वो गलत, सही बात है. क्योंकि ना व्हाट हैपेंस इज दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी हैविंग अ लिमिट. सो एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है ना, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी फॉर 2 hours कंटिन्यूअसली. हर 2 घंटे के बाद ना मैम एक 20 से 30 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए. हाँ सर, बहुत जरूरी है वो ब्रेक ना, वो रिफ्रेश कर देता है हमें. यस मैम, वो रिफ्रेशिंग है कि ना यू हैव टू कंप्लीटली रिलैक्स. नॉट दैट अरे 2 घंटे में मैंने क्या पढ़ा था उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट थिंग व्हाट आई हैव स्टडीड बिफोर 2 hours. इन दैट हाफ एन आवर यू हैव टू कंप्लीटली रिलैक्स सो दैट योर माइंड विल बी कंप्लीटली रिलैक्स मैडम. एंड नेक्स्ट 2 घंटे के लिए क्या होता है ना, उनके लिए एक फ्रेश माइंड रहता है. जी सर. I hope so this is correct ma'am. What do you think about it ma'am? हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जैसे अभी सर ने कहा कि इतने ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप 14 घंटे का स्केड्यूल बना लेते हो तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है. हाँ, ये चीज़ अगर जैसे हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी. वो मेंटेन करने के लिए आपको अपनी नींद भी प्रॉपर ज़रूरी है, आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो भी आपको मैनेज करना है, और पढ़ना भी मैनेज करना है. ये सारी चीज़ें हैं ना एक साथ सर रिलेट है एक दूसरे से. ऐसे नहीं कि नींद कम हो गई, खाना कम खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब पढ़ने के लिए भी आपको जितने एफर्ट देने हैं, रेस्ट भी हमारे माइंड को उतना ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ. यस मैम, यू आर करेक्ट मैम, यू आर करेक्ट 100%. एंड वन मोर थिंग, so many students what they do is that engineering students, हम भी engineering students थे मैडम एक टाइम में. So we are also engineers. One bad habit we are having is that night out study ma'am, night out study. I think so most of you people also done the same thing, night out study. इधर ना night out study important नहीं रहता भाई. मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब आप स्टार्ट करते हो ना पढ़ने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बिकॉज वेन एवर यू गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग ना, योर माइंड विल बी कंप्लीटली फ्रेश मैम. जी सर. एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. गॉट इट? सो ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 5 AM और 6 AM. देन यू स्टार्ट योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. देन रात को थोड़ा जल्दी सो जाना भाई, 9 बजे 10 बजे सो जाना है, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर स्लीप ऑल्सो. गॉट इट? यू वांट टू ऐड एनी अदर पॉइंट मैम? नहीं सर, मुझे लगता है हम सारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो कवर कर चुके हैं. और हमने लास्ट में अगर समराइज़ करें तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो अलग अलग कैटेगरीज में हमने सर स्टूडेंट्स को रखा था कि उन्हें किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए अभी आगे रिवीजन के लिए उन्हें जाना है ना. तो हम वो भी आप लोगों को बता चुके हैं. तो इन सब में एक जो हमने हाईलाइटेड पॉइंट देखा सर, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. तो हम ये यहाँ पर कंक्लूजन में सर ये ऐड कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब पेपर के लिए मैं चाहे अगले साल जाना चाहती हूँ, मुझे इस साल पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे हमने बोला कि आप एटलीस्ट पेपर जाकर बैठकर देखिए कि पैटर्न कैसा है ना. और अगर जिसने कम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको भी प्रीवियस ईयर करने हैं, जिसने डिटेल में पढ़ा है उसको भी प्रीवियस ईयर करना है. तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो सर आपको क्या लगता है, अब सेशन को एंड करना चाहिए? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट में? I think so we have covered a majority of the points. I hope so each and everything was clear. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है फिर भी रिगार्डिंग जेके एसएसबी जेईई या बाकी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और हम मतलब ये कंसीडर कर सकते हैं कि आज का सेशन सर ने भी आज आपको बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि आपको कैसे आगे जाना है. तो आपको मतलब उससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. तो चलिए हम सेशन को आज एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.